Good afternoon, my all dear students. Welcome to Evan Science Coaching Classes Farewell Party 2025. As we all know that today is the farewell ceremony of Evan Coaching, and I am not happy for this last day. I welcome all the guests for coming. I thank you everyone from the bottom of my heart for coming here. Once again, welcome to Evan Science Coaching Classes because फेयरवेल पार्टी 2025। माँ शारदा को प्रणाम, बाहर से पधारे हुए अतिथि और सामने बैठे हुए मेरे प्यारे स्टूडेंटों, सभी को मेरा प्रणाम और स्वागत। मैं अभिषेक साहू, एवन साइंस कोचिंग क्लासेस बिगोर। इस विदाई समारोह में आपका बहुत बहुत हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि आज हमारा आखिरी विदाई समारोह है और हम सबने बहुत मेहनत करके, और जैसा कि खासकर शुभम और लखन, जोरदार तालियां जो एक बार इनके लिए। इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाने में शुभम और लखन का बहुत ही जोरदार योगदान रहा मेरे साथ में। इसके लिए मैं उनका खासकर थैंक यू करना चाहता हूँ। मैं अतिथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो समय निकालकर यहाँ पर पधारे हैं। अतिथि के रूप में आज श्रीमती प्रेम देवी पारिक, जो कि सोफिया स्कूल के प्रिंसिपल मैडम है, और मेरी बड़ी बहन मीनाक्षी तेली, जो कि मेरे मार्गदर्शक भी है, वो भी आज यहाँ पधारे हैं। इसके लिए मुझे बहुत गर्व भी है और मैं इसके लिए बहुत प्राउड भी फील कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। हाँ भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते, केम छे? ओके, मजा आ रहा है? नहीं आ रहा तो अभी आ जाएगा। ओके, अच्छी बात है। देखो, थोड़ा आपके साथ रहने पर मेरे क्या शब्दों में त्रुटि आने लग गई है, तो एक आधा शब्द इधर उधर हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, दाएं बाएं हो जाए, इर्द गिर्द हो जाए, तो उस पर थोड़ा फोकस मत करना या पकड़ के बैठ मत जाना। अभी 5-7 दिन और कोचिंग चलेगी, मेरे को वहाँ पे आना है। ओके, मैं आपको एवन साइंस कोचिंग क्लास के शुभारंभ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं आपको इसके बारे में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एवन साइंस कोचिंग क्लासेस का उद्घाटन किस तारीख को हुआ था? किसको कुछ पता है? हाँ तनिषा, जोरदार ताली बजाओ। 10 अगस्त 2023 को बिगोद में दशहरा मैदान में एवन साइंस कोचिंग क्लास का उद्घाटन हुआ था। उस समय देखो, वो संघर्ष बहुत ही जोरदार है। सबने मेरे को पूछा था, मेरे घर वालों ने पूछा था, कर भाई स्टूडेंट आ जाएगी वो, पर मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था, मेरे स्टूडेंट पर विश्वास था। आप आए और कोचिंग आज यहाँ तक पहुँच गए कि हमें फेयरवेल करने का मौका मिला है, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत संघर्ष, बहुत बुराई, बहुत प्रयास के बाद आपकी पिछले साल के स्टूडेंटों की मेहनत से और साथ से आज हम यहाँ पहुँच गए। आरती अहिर ने 95.83% अंक प्राप्त करके हमारी कोचिंग को वो पायदान पर लाई है, जिसके लिए मैं इसको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। उसके बाद अवंतिका, उसके बाद किरण, उसके बाद जयविका, उसके बाद फरजाना, बहुत सारी कृतिका, बहुत सारी, अभी मेरे को नाम गिनाते शाम पड़ जाएगी। इन्होंने मेरा अंतिम तक साथ दिया। आपके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत लोगों ने आपको परेशान भी किया था कोचिंग के लिए, पर आपके घर वालों ने आपका सहयोग रखा और आज हम यहाँ तक पहुँच गए। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। इस साल की बात बताता हूँ आपको। इस साल जब मैंने कोचिंग का उद्घाटन किया, सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने, लोगों के बीच में कोचिंग खोल दी। लोगों के ताने, लोगों ने तो चरित्र पे सवाल उठाना शुरू कर दिया। लोग तो बोलने लगे, सबको छोड़िए कपड़ मावे। अरे मूर्खो, मैं अगर इस गर्ल्स स्कूल में मैंने इंटर्नशिप किया तो लड़कियां ज्यादा आएगी, मैंने लड़कों को मना किया क्या? पर लड़कों को उन्हीं को लेता हूँ जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ या फिर उनका स्वभाव या व्यवहार अच्छा है। शुभम और लखन जैसे स्टूडेंट हर कोचिंग वाले को, हर इंस्टीट्यूट को, हर स्कूल वाले को दे भगवान। बहुत
शायरी के ऊपर सवाल उठने के बाद, लड़कियों के ऊपर सवाल उठाने के बाद आखिरकार हम यहाँ पहुंच गए। इसके लिए मैं एक शायरी बोलना चाहूंगा। अभिषेक सुन के बालक समझा क्या, फायर है में हौसले सफलता की बुनियाद होते हैं, हौसले सफलता की बुनियाद होते हैं। कांपते हाथों से कभी तलवार नहीं उठाई जाती, कांपते हाथों से कभी तलवार नहीं उठाई जाती। शिक्षा वह नहीं है जो आपके अंदर डर पैदा करे, शिक्षा वह है जो आपको लड़ने और आपके हौसलों को सफलता प्राप्त करने का मौका देती है। हम इसी शिकायतों से आगे बढ़ते गए, इग्नोर करते गए लोगों को, कोचिंग के ऊपर से और कोचिंग के बाहर से भी लोगों को इग्नोर करते गए, आगे बढ़ते गए। और आज हम ऐसा शायद फेयरवेल, मैं नहीं कह रहा हूँ बड़े की बात नहीं है, पर हमारे इतने परिश्रमी स्टूडेंट हैं, भगवान मैं तो कहता हूँ अगले साल कोचिंग रहे नहीं रहे, ये स्टूडेंट मेरे पास रहने चाहिए। पर ये जो लोगों के सवाल और ताने ना, उनका जवाब एक ही, आपके परसेंटेज, आपके नंबर। ये लोगों के आपके बैनर पे आपका फोटो या आपका उन लोगों के मुंह पर जवाब है जो बोलते हैं अरे छोड़िया लेके आई तो तुम मोड़ो का, ठीक है। तो ये सारे जवाब आपके परसेंटेज द्वारा मिल जाएंगे उनको। इनके बारे में जो लोग मेरे पे सवाल उठाते हैं उनको एक शायरी प्रस्तुत करना चाहूंगा। अभी सूरज नहीं डूबा है जरा सी शाम तो होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा है जरा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। थोड़ा मैं अपने पर्सनल जीवन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। मैं अपने जीवन में यहाँ तक पहुँचने का श्रेय सबसे पहले मेरे माता और पिता को तो देना ही चाहूंगा। थैंक यू, आपने इतनी शांति बने रखी इसके लिए, वरना मेरे को डर था। माता पिता का योगदान जिंदगी में कोई नहीं ले सकता और ना लेगा ना ले सकता है। एक आधी रोटी माँ खाती है, आधी से ज्यादा रोटी अपने बेटों को खिलाती है। तो इसके लिए माता पिता को तो मैं अपना मानूंगा कि पहले स्थान पर तो वही रहेंगे। हाँ, माना कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत लोग हैं मेरी जिंदगी में। अभी सबके बारे में बताऊंगा आपको एक एक, बस आपको सुनने का कान को थोड़ा सुनने का आपको थोड़ा रहना पड़ेगा। बोर हो जाओ तो उठ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पढ़ाई जीवन, उसके बाद दूसरे नंबर पर मेरी बहन, उसके लिए आप एक बार जोरदार ताली बजाइए। मेरी बहन मेरे से 5 साल बड़ी है। पहले मैं मेरी बहन को बातों को बिल्कुल इग्नोर करता था, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी के पड़ाव बढ़ते गए और मैं उनके रास्ते पर चलता गया, आज भी उनकी हर बात मानता हूँ। अगर नहीं मानते हो तो कॉर्नर में जाके पूछ लेना इनको, मानता हूँ और मानूंगा, ओके। फिर मेरी स्कूली शिक्षा, छोटी स्कूली शिक्षा में मेरे को मजबूत करने का श्रेय सरस्वती स्कूल में ज्ञान मैडम और प्रेम मैडम, जोरदार तालियां इनको देना चाहूंगा। मेरे को अभी तक याद, और मीना मैडम, सब जानते हैं लगभग बड़े जो बड़े हुए, ओके। फिर इसके बाद में स्कूली शिक्षा, बड़ी स्कूल की शिक्षा में 2 टीचर से प्रभावित हुआ। मेरी जिंदगी में 2 टीचर नहीं आते शायद मैं यहाँ पे खड़ा नहीं होता। रूबिन जी सर फिजिक्स किंग और चंद्र प्रकाश वैष्णव केमिस्ट्री किंग, शायद उन्हीं की वजह से मैं आज उनसे इतना प्रभावित हुआ कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। रूबिन जी सर के पढ़ाने से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने सोच लिया कि पढ़ना है तो उनके जैसे पढ़ना है, वरना बढ़ना ही नहीं है। टीचर बनूंगा तो उनके जैसे ही बनूंगा। हाँ, गीता मैडम मेरे आदरणीय है, उन्होंने मेरे को पढ़ाया, उनके लिए मैं बहुत उनका शुक्रिया करना चाहूंगा। पर आप एक पलड़ा भारी होगा तभी एक पलड़ा ऊंचा होगा, तो पलड़ा भारी रूबिन जी सर का है, ओके। मैं रूबिन जी सर के भी 2018-19 में भी रूबिन जी सर के नोट से ही पढ़ाता हूँ। 2018 में उन्होंने मेरे को पढ़ाया था, 2024 चल रहा है, 25 आ गया आज तो, 25 तक देख लो मैं उनके नोट से पढ़ा रहा हूँ, यानी इतना मैं उनको मार्गदर्शन मानता हूँ। और आपको भी उनकी बात, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो किसी के बारे में बोल रहा हूँ तो आपको ध्यान रखना है कि किसी आदमी के बारे में बोल रहा हूँ।
चाहे वो पीछे जो स्टूडेंट बैठे हैं, सम्यक, शिवराज, वो जो पढ़े हुए उनसे उनसे पूछ लेना। ओके, मैं एक दिन मुझे रोबिन जी सर से जरूर मिलूंगा। मैंने उनको कार्ड भी भेजा था पर वो अलवर से तो नहीं आ पाए। बाकी सबसे पहला कार्ड रोबिन जी सर को ही गया था और उनको ही जाना चाहिए था। बाकी यार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे जने हैं मेरे दोस्तों का सहयोग हर जगह रहता है भाई। पर कुछ दोस्ती होते हैं जो नहीं आ पाते हैं और नहीं करते, जो आपकी तरक्की से जलता है, आपकी खुशी में सम्मिलित नहीं होता है, अर्थात आपकी तरक्की नहीं चाहता है। समझ गए ना? आप कुछ लोग सोचते हैं कि आप उनसे ज्यादा सक्सेस हो, पर उनसे नहीं। आप तरक्की करो पर उनसे ज्यादा नहीं। ध्यान रखना इस बात की। तो ये जो थकी खास सही है ना, ये बोर्ड में मुंडा फेंट लियो, ये ध्यान रखो ना। दोस्तों के लिए कुछ शब्द, दोस्त दवाई से अच्छे होते हैं क्योंकि दवाई की एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन दोस्तों की एक्सपायरी डेट नहीं होती है। एक दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। क्यों सुनील भैया? एक दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। मुझे खुद को खुद से मिलने के लिए एक बार दोस्तों से मिलना पड़ता है। मुझे खुद से खुद को मिलने के लिए एक बार दोस्तों से मिलने को पड़ता है। अब मैं इसके बाद कुछ घोषणा करना चाहूंगा। एवन साइंस कोचिंग क्लासेस, जो लड़की 12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर लाएगी, जो लड़की 100 में से 100 नंबर लाएगी, वैसे सक्सेस से ज्यादा उसकी प्रिपरेशन को भी सलाम करना चाहिए। लेकिन जो लड़की 100 में से 100 लाएगी, उसको मैं 1100 रुपये उसके घर पर आकर दूंगा। फोन पे चलाते रहो। उसके बाद 10वीं साइंस में जो लड़की 100 में से 100 लाएगी, मैं तो कहता हूँ 30 ही लड़कियां लो, 100 × 30 गुणा कर दीजिए, मैं कबाड़ ले पैसा। 100 में से 100 लाएगी, उसको भी 1100 रुपये नकद इनाम दिया जाएगा। बस जिस दिन रिजल्ट आ जाए ना, उजड़ी हुई सल्तनत का लुटा हुआ सुल्तान बन के नहीं रहना है। ये नहीं, मैं तो हमेशा आपको बताता हूँ कि जिंदगी लंबी नहीं यादगार होनी चाहिए, है ना? जिंदगी लंबी नहीं, लंबा तो घड़े जाना, मैंने 100 150 जान दिए, कोई जान रहा। ओके, तो जब रिजल्ट आ जाए तो उसमें खो मत जाए। जो एक इस बड़े मने को भी याद कर लेना कि कुछ योगदान सर आपका भी छोटा सा कॉर्नर में। और वैसे कुछ सपने मेरे पिछले साल अधूरे रह गए थे 100 में से 100 के। 2-5 नंबर, सिर्फ 2-5 नंबर, क्या जा रहा था आपका? कोई बात नहीं, इस बार आएंगे। क्यों नहीं आ सकते? लाना पड़ेगा आपको। लाके रहोगे, आपके लिए नहीं मेरे लिए लाओगे ना? अरे लाओगे क्या? लाना ही पड़ेगा। यू कैन डू इट, यू कैन। पहले जब तक कोचिंग चल रही थी वी कैन डू इट, लेकिन अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यू कैन डू इट। ओके, तो जाओ और बोर्ड में तहलका बजा दो, फाड़ दो, फूट दो, जाल लगा दो, आग लगा दो, पर पेपर में 100 में से 100 आ जाने चाहिए। ओके, अगर आप ऐसा मेहनत करते रहोगे तो हमारा सपना या एम पूरा हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि हमारा सपना पूरा नहीं होता, इसके लिए एक शायरी लिखी थी मैंने कि राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए। किसके लिए बोल रहा हूं मैं? 100 में से 100 के लिए। करेंगे जिंदगी भर इंतजार तुम्हारा, चाहे हम ठिकाने लग जाए, ठिकाने लग जाए, ठिकाने लग जाए। मैं तो कहता हूं कि आप ड्रीम नहीं एम बनाओ, एम, क्योंकि ड्रीम सिर्फ देखे जाते हैं और एम अचीव किए जाते हैं। तो ड्रीम नहीं एम बोलो, ड्रीम नहीं क्या? अपनी जिंदगी में मैं पहले बता रहा था कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी रखो। क्वांटिटी बहुत है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अभी एक फोन में यहाँ पर सूटे बैठ हो जाए, पर मैं क्वांटिटी, यहाँ पर आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी, क्वांटिटी नहीं देखने को मिलेगी। ओके, अब आने वाले समय में कोचिंग के बारे में जो स्टूडेंट आएंगे, अब मैं कितना प्रचार करूं? मैं खुद तो जाके नहीं बोलूंगा कि मैं क्या करता हूं, मैं कैसे पढ़ाता हूं। उसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपके परसेंटेज की है, आपके नंबर की है। तो कोचिंग का आने वाला प्रचार प्रसार वो सब इस निकलने वाले स्टूडेंटों के हाथ में है।
जैसा कि पिछले साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया आरती, अवंतिका, किरण, सब लड़कियों ने। छुपे रुस्तम भी निकले कुछ, कृतिका पारी, कुमकुम बहुत अनुपस्थित है। पिछले साल की लड़कियां लगभग आधी भी नहीं है आज तो। बहुत सारी लड़कियों ने एकदम से ऊपर उठ गई और एकदम से सरप्राइज कर दिया। तो आप में से भी करोगे ना सरप्राइज? करोगे ना? बिल्कुल। तो हमारा एक वाक्य है कि आपकी सफलता हमारा प्रयास, आपकी सफलता एवन इज द बेस्ट, एवन इज द ओके। तो कोचिंग की छवि, कोचिंग का भविष्य, ये सब आपके हाथ में है। आपके हाथ में है तो उसको भी जेब में रख लेना, घर पे जाके पटक नहीं देना है। आपके हाथ में है तो लास्ट तक, मार्च तक आपके हाथ में रहेगा वो, ओके। फिर एक मोटिवेशन और डिसिप्लिन। सर हमको मोटिवेशन नहीं मिल रहा। अरे मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन। क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ कुछ क्षणों का होता है, कुछ दिनों का होता है, लेकिन डिसिप्लिन लगातार चलता है और लंबा चलता है। अर्थात पढ़ाई और जीवन दोनों में मोटिवेशन के साथ डिसिप्लिन भी आवश्यक है। अर्थात डिसिप्लिन से चलोगे, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, यू नो, ओके। अगर आपको मोटिवेशन की आवश्यकता है तो मैं आपको एक मोटिवेशन देना चाहूंगा। क्या आप अपने घर के बाहर निकल कर देखो, क्या आपका वो घर हुआ है जो आप चाहते हो? क्या आपके घर के बाहर वो गाड़ी खड़ी है जो आप उसमें बैठना चाहते हो? क्या आपके माता पिता वो लाइफ जी पा रहे जो आप उनको दे पाते हो? क्या आप खुद वो ड्रीम प्लेस में घूम सकते हो जो आप घूम रहे हो, जिसमें आप घूमना चाहते हो? अगर ये सभी चीजें आपके पास नहीं है तो किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ और जान लगा दो, अपने ड्रीम को पूरा करो। ये तो है मोटिवेशन, पर ये कुछ क्षण का है, कुछ समय तक का है। आपको डिसिप्लिन में रहना आवश्यक है कि एक दिन से दूसरे दिन, दूसरे दिन से तीसरे दिन भी बढ़े करना आवश्यक है। ठीक है, कह दो हवाओं से कि अपना रुख मोड़ ले, कह दो हवाओं से कि अपना रुख मोड़ ले, क्योंकि हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। अपने तरकस के तीरों को परख लो जरा, क्योंकि जंग के मैदान में रण गैरों से नहीं अपनों से होगा। तुम मध्यवर्गीय घर के बच्चे हो, तुम्हें विरासत में धरा धराया कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने परिश्रम को सीढ़ी बनाकर अपना राज तिलक स्वयं करना पड़ेगा। अगर छात्र अपनी मेहनत का एक एक बूंद दे तो शिक्षक उसे अपना दरिया लौटा देता है। तो मैंने जो हुआ मेरे से किया, जो अच्छा हुआ खराब हुआ, पर आपको आपके लिए नहीं, मेरे लिए जरूर पड़ना है। एक चीज, अगर लेट चली जाए ना तो मैं बिना माइक में भी बोलूंगा, सुनना है। नहीं सुनोगे तो फिर परसों मिलेंगे ना। अगर किसी स्टूडेंट को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, भेजो उसको साइंस कोचिंग क्लासेस। किसको, बहुत सारी लड़कियों को साइंस अभी देखो उनको, सर मैं तो साइंस ही लूंगी। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, पर जाने उस कोचिंग में ऐसा क्या है कि साइंस में इतनी रुचि हो जाती है। सर बहुत लड़कियां तो रोने भी लग गई। रोने कोई उपाय नहीं है, कभी ना कभी जाना पड़ता है। IAS हो जाएगा राजा फकीर कबीर जो ना। तो विशेष आर्ट्स मैथ का भी अपना योगदान है पूरे विश्व में, पर साइंस पर्सनली तौर पर इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि दैनिक जीवन में हमारा इसका उपयोग है। फिजिक्स केमिस्ट्री का अंतरिक्ष में, केमिस्ट्री का रसायन में कितना उपयोग है। ठीक है, तो डरो मत, एवन ज्वाइन करो, डरो मत। नो नीड टू फियर, नो नीड टू फियर, ओके। तो ठोकर खाने से ही, अर्थात असफलता ही सफलता है। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ मेहनत करते रहो, सफलता एक दिन जरूर मिले। कर्म करते रहो, फल की चेष्टा ना करो। अगर इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो उसकी अगली बार जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं कि रिजल्ट को देखो और बस उसमें खो जाओ, उठो और वापस प्रयास करने लग जाओ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना, उठो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। एक शायरी आपके लिए। दर्पण हो तुम मेरा, दर्पण हो तुम मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। दर्पण हो मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। तुम यूं साथ ना दोगे तो मेरा मुझ में कुछ नहीं। साथ चलेंगे मिलजुल कर, साथ चलेंगे मिलजुल कर, मंजिल तुम्हारी होगी, लेकिन उस मंजिल को पाने में थोड़ा बहुत योगदान
आप हो तभी हमें, वरना बाद में हमारा क्या होगा। आज इस खुशी भरे माहौल में मुझे सबसे बड़ा दुख है कि मैं अपने हाथों से अपने इस प्यारे नटखट चुलबुले मूर्ख विद्यार्थियों को विदाई देने जा रहा हूं, जो कि मैं शब्दों में तो बयां कर ही नहीं सकता। बहुत इंटेलिजेंट नहीं बोला मैंने, सॉरी, इंटेलिजेंट भी तो हो आप, सिर्फ मूर्ख नहीं हो। ओके, हम इतने दिनों से साथ में पढ़ाई कर रहे थे, हम अब हमारे बीच स्टूडेंट और टीचर वाला रिश्ता नहीं रह गया था, सिर्फ सर आया सर गया नहीं। हाँ, आप तुम्हारी पर्सनल बातें मेरे को बताते थे, मैं भी बताता था, सर सी लग गया, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी बता नहीं सकता यहाँ पर, तो कल बताऊंगा परसों। तो और कुछ लड़कियां तो इतनी जोरदार है कि ग्रुप में मैसेज करती है, किस किस के घर पे बारिश आ रही है। अरे मौसम वैज्ञानिकों, किस घर पे बारिश आ रही है, ये कोई पूछने लायक सवाल है भाई? पूरा भिगो दे, भूगोल में बारिश आ रही होगी। तो अब हम एक परिवार हो गए हैं, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपकी विदाई का अगर सबसे बड़ा दुख है तो वो मेरे को है, पर हर चीज बताई नहीं जाती। दुख सीने में होता है, दुख हृदय में होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र में होता है। और सबसे बड़ा दुख है कि जब आप कोचिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी, तब ना आप आओगे ना मैं आऊंगा, तब क्या होगा हमारा, क्या होगा बताओ भाई? कौन लड़ेगा, कौन कमेंट करेगा, कौन मेरे छोटे छोटे शब्दों को पकड़ेगा? किसको मूर्ख बोलूंगा, किसको डांटूंगा, किसको खड़ा करके बाहर भेजूंगा? है हर बात पर कौन हंसेगा? कोचिंग के बाहर के लोग देखकर किसको जलेंगे, किसको देखकर जलेंगे? कोई आएगा ही नहीं। अभी जलते तो है, कम से कम कुर्सियां लगाकर बाहर बैठे रहते हैं ठाकर की तरह। कौन बैठेगा फिर बाद में? कोई आएगा ही नहीं। बहुत दुख है कि हमारा एवन परिवार अब हमसे अलग होने जा रहा है। आई एम सो सैड फॉर दिस मोमेंट। अब इसके अलग मैं कहना चाहूंगा, एवन इज नॉट जस्ट ए कोचिंग, नाउ वी आर एवन कोचिंग फैमिली। ठीक है, कुछ शायरी बोलना चाहूंगा इसके बारे में। और समय की मर्यादा को देखते हुए मैं अपना जल्दी खत्म करना चाहूंगा। बस आपको सुनना है कि हर दिन आता है एक याद लेकर, हर दिन जाता है एक याद लेकर। आज का दिन आया है बहुत खास, जो हमें लेकर आए यहाँ एक साथ लेकर। देखो समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी बोलना चाहूंगा। मैं आपको कुछ सीख देना चाहूंगा, आप कृपया उसे तो ग्रहण करें। पहली सीख, वर्तमान में जो माहौल चल रहा है उसको थोड़ा, उस ट्रेंड को फॉलो मत करो। रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ में जियो, वास्तविकता के साथ जागो। कि किसी के सामने जब ये मोबाइल लेके जाओ कि यार चोरी वही है, ऐसा नहीं कि रियल लाइफ को देखो, रियल लाइफ बताओ सबको। अपनी संस्कृति में रहो, अपने सभ्यता में रहो। संस्कृतिहीन मनुष्य का कोई इज्जत नहीं है। आज मैं शूट वाली रील बनाने लग जाऊं, मैं ऐसे गलत काम करने लग जाऊं और कहीं बोर्ड पे बैठा हुआ रो दूंगा आपको, तो कौन मेरा फॉलो करेगा मेरे को? आप इतने सामने मेरे बैठे रहोगे क्या? नहीं बैठे रहोगे। तो निर्लज और बेशरम नहीं बनना है अपन को बिल्कुल सभ्यता में रहना है। किसको अपन को कह नहीं सकते कि ये तो है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल वही तो उसकी बात को ध्यान से सुनेगा कोई। आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस। आज वर्तमान के माहौल को देखकर सेल्फ डिफेंस सबसे आवश्यक है, आत्मरक्षा। क्योंकि बिना सेल्फ डिफेंस के कोई नहीं जी सकता। आपको कोई सिंपल बात है, कुछ ऐसी मजाक की बात करता हूँ, कनकड़ा फंसता है तो दूरी तो करना ही पड़ता है, तो वो भी तो सेल्फ डिफेंस ही है। लेकिन अब वो दूरी से काम नहीं चलेगा। अभी आपको तलवार चलाना सीखना पड़ेगा, आपको लकड़ी चलाना सीखना पड़ेगा, ताकि उस तलवार से आपको किसी को मारना नहीं है, उसको किसी को दिखाना नहीं, इतराना नहीं है उस तलवार। लेकिन जब कोई विधर्मी पापी आपकी तरफ आग उठाकर देखे तो उस तलवार से आग को, दोनों आग निकाल के उसके हाथ में रख दो कि भाई ले तेरी आंखें देख। अब तो आने वाले समय में कोई आपकी आग उठाकर नहीं देखेगा। आपको बिल्कुल आत्मरक्षा सीखनी है। यानी हर धर्म की लड़कियों को अपने धर्मशास्त्र पढ़ने चाहिए। हर एक लड़की को अपने पुराने महापुरुष वीरांगनाओं को सीखना चाहिए।
क्या किया, कैसे जोर किया, उन्होंने आज नहीं आने दी अपने आंचल पर। ओके, तो आत्मरक्षा में ऐसा तो कर ही सकते हैं। कुछ राधिका के लिए एक शायरी बोल रहा हूँ, सोनू के लिए। अरे फूल खिलते हैं जब तुम आते हो, फूल खिलते हैं जब तुम आते हो, अरे अंधे हो क्या हर किसी से टकराते हो। तो कहता हूँ सीख यही है कि वास्तविकता के साथ जागो, और कृपया कोचिंग के निकलने के बाद मुझे को ऐसे नहीं, कभी मैं दिख जाऊँ तो ऐसे भी कर लेना। जैसे देखो मेरे को, मैं कहना नहीं चाहूँगा, पुराने साल की कुछ लड़कियाँ हैं जो ऐसे निकलती है सटासट 200 की रफ्तार से, मैं उनको आगे की प्रणाम करता हूँ फिर भी नहीं करती। यार कोई पर्सनल दुश्मनी है, कोई बात नहीं, उसको बैठ के सोल्व करेंगे। हमें से घमंडी तो है नहीं, तो कभी घमंडी रही नहीं, हम बैठ के सोल्व करेंगे। आओ कोचिंग में बैठ के सोल्व करते हैं, वैसे मेरी कोई गलती नहीं है। तो इन बातों को अब मैं यही खत्म करना चाहूँगा। वैसे कहने को तो आपके लिए बहुत कुछ है, पर समय बहुत कम है, भोजन बन गया है, भूख भी लग रही होगी सबको, और मैं तो बोलते बोलते थकूंगा नहीं, और आप मुझे रोकोगे नहीं, डरते भी तो हो मेरे से। तो आपको A1 साइंस कोचिंग क्लास बहुत याद करेगी, आपको एक खासकर अभिषेक साहू बहुत याद करेगा। देखो दूसरी लड़कियां वापस मिलने का सौभाग्य है, पर 12th क्लास खासकर जिसको हम दिल से याद करते हैं, और अभी सच में जिस दिन 12th क्लास सबसे ज़्यादा मस्तियाँ की, सबसे ज़्यादा एंजॉय किया, सबसे ज़्यादा पार्टियाँ की 12th क्लास के साथ। क्यों? आपका समय आप वापस मेरे से मिल सकते हो, पर 12th क्लास वो मिल तो सकती है, पर वहाँ नहीं बैठेगी जहाँ हम रोज बैठते हैं। तो आपको बहुत याद करेंगे हम। तो वो कोचिंग की वो सीढ़ियाँ, कोचिंग के वो टूटे हुए तपते हुए चद्दर, जहाँ पर आप पसीना पसीना हो गए थे, कोमल ने तो शायद उसी कारण से वो चद्दर देखेंगे, वो बोर्ड देखेगा, वो आपने जो पौधे लगाए गमले के अंदर, वो देखेंगे कहाँ गए हो, वो आसपास के लोग कहाँ गए, क्यों नहीं आ रहे। अब उनको पता ही नहीं है कि अब हम नहीं आएंगे, ठीक है। वो हमारा इंतजार करेंगे, लेकिन हम वहाँ नहीं होंगे। वहाँ का पड़ा हुआ कचरा इधर उधर फेंका हुआ, वहाँ के पड़े हुए वो टूटा हुआ गेट, सब हमको एक दिन याद करेंगे, लेकिन अब हम वहाँ नहीं होंगे। अगले साल क्या पता क्या होगा, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। राम वो वही जो राम रचि राखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इतना साथ दिया, बहुत लोगों के ताने सहन करके, ठीक है। 2-4 साइड और बोलना चाहूँगा, चाहे आप सुनो मत सुनो। मत कर परवाह उनकी जो आपको देते हैं तगना, झुका देंगे उनका सर जब आएगा हमारा जमाना। लहरें बन जाए तूफान कश्ती का नाम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा ये तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम है कभी खुशी कभी गम है। लाख दिए जला लीजिए आपकी महफिल में, लाख दिए जला लीजिए अपने महफिल में, परंतु रोशनी तो हमारे आने से ही होगी। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, फिर दूर तलक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी। किसी ना किसी मोड़ पर फिर मुलाकात तो होगी। अंत में कुछ 2-4 शब्द। शरारतें करते हैं हंसी बिखेरते हैं, शरारतें करते हैं हंसी बिखेरते हैं, मगर हुनर भी है जो सबको चकित कर देते हैं, मगर हुनर भी है जो सबको चकित कर देते हैं। मन में छिपा है खजाना प्रतिभा का सागर, मन में छिपा है खजाना प्रतिभा का सागर। बस थोड़ा सा मार्गदर्शन और उड़ जाएंगे ये परिंदे अपने परवाज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ से जाने के बाद आपको बहुत मिस करूँगा। अपने हृदय से बोल रहा हूँ कि भाई बहुत दुख है, परंतु प्रोग्राम करना था, आपकी हर चीज़ को पूरा करना भी मेरा कर्तव्य है। नहीं करता तो फिर बोलते हैं। तो याद करते ना रिजल्ट के दिन इस
अभिषेक साहू को जरूर याद कर लेना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।